जिन्न की शादी, पुरानी दरगाह का मौलवी और इब्लीस की बेटी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर की है जहाँ एक बहुत पुरानी दरगाह थी। दरगाह के मौलवी साहब हाफिज करीम 60 वर्षीय एक शांत धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे जिन्हें लोग रूहानी इल्म, आध्यात्मिक ज्ञान का जानकार मानते थे। एक बार 20 वर्षीय जैद, जो शहर से दूर कॉलेज में पढ़ता था, अपनी गर्मी की छुट्टियों में मौलवी साहब के पास आया ताकि वो उनसे कुरान की कुछ आयतें सीख सके। मौलवी साहब दरगाह के पास ही एक छोटे से कमरे में रहते थे। उन्होंने जैद को सख्त हिदायत दी थी, बेटा रात 11 बजे के बाद दरगाह के अहाते में मत निकलना। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नजर नहीं आनी चाहिए। अनसुनी आवाजें। रात के 1:45 बजे। एक रात लगभग 1 बजे जैद की नींद टूट गई। बाहर हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन दरगाह के पुराने हिस्से से एक अजीब गुनगुनाने वाली आवाज आ रही थी। ये आवाज किसी गाने जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसा था जैसे हजारों शहद की मक्खियां एक साथ भिनभिना रही हों, लेकिन उनकी आवाज बहुत धीमी और मधुर थी। जैद ने डरते डरते खिड़की से झांका। मौलवी साहब के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। फिर उसने देखा कि दरगाह के आंगन में, जहां कोई पेड़ नहीं था, फूलों की तेज खुशबू फैल गई थी। वो खुशबू इतनी ताजगी भरी थी कि जैसे अभी अभी हजारों गुलाब एक साथ खिले हों। जैद की जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। वो धीरे से बाहर निकला और दरगाह के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही वो एक पुरानी दीवार के पास पहुंचा, आवाज बंद हो गई। जैद के ठीक सामने एक गहरे हरे रंग का धुएं का गोला बना। धुएं के गोले में से एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन डरावनी आवाज आई। ये आवाज किसी औरत की थी, लेकिन उसमें भयानक गूंज थी। जैद, तुम दरगाह के इल्म वाले हो, तुम पाक जमीन पर हो। आज रात मेरी शादी है। मैं इब्लीस की बेटी हूँ और मेरे होने वाले शौहर 7 समुंदर पार के सरदार जिन्न हैं। जैद के शरीर में खून जम गया। वो हिल भी नहीं पाया। आवाज ने आगे कहा, हमारे मिलन के लिए पाक जमीन के एक साफ दिल के इंसान की रूहानी गवाही चाहिए। तुम हमारे गवाह बनोगे। तुम्हारा सिर्फ जिक्र जरूरी है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मौलवी हाफिज करीम बाहर आए। वो घबराए हुए नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे पर गहरा सुकून था। मौलवी साहब ने जैद की तरफ देखे बिना जमीन की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मौलवी साहब, ऐ हवा के सरदार और इब्लीस की बेटी, इस पाक रूहानी जगह पर तुम्हारी शादी अल्लाह की मर्जी से हो। मैं हाजिर हूँ, ये इंसान गवाह है। मौलवी साहब के इतना कहते ही वो हरा धुएं का गोला एकदम से एक चमकदार चांदी की लकीर में बदल गया और वो लकीर तेजी से दरगाह के गुंबद की ओर उड़ गई। तभी आसमान से जोरदार बिजली चमकी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। पूरी दरगाह में फूलों की खुशबू और तेज हो गई। मौलवी साहब ने जैद की तरफ देखा। जैद सदमे में कांप रहा था। मौलवी साहब, अंदर चलो बेटा, डरने की बात नहीं। वह शादी हो चुकी। यहाँ हर 40 साल में ऐसा होता है। जिन्न अपने बड़े फैसलों के लिए पाक जगहों और पाक लोगों की रूहानी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। मौलवी साहब ने बताया कि जैद का वहां मौजूद होना ही उनकी गवाही थी, क्योंकि मौलवी साहब ने उसे उस पाक जगह पर रखा था। अगले दिन मौलवी साहब ने जैद को एक खास तावीज दिया। उन्होंने कहा, ये तावीज तुम्हें हमेशा उन हवा के बाशिंदों से बचाएगा, लेकिन याद रखना, तुमने एक बहुत बड़े राज को देखा है, इसे जाहिर मत करना। जैद ने वो तावीज जिंदगी भर अपने पास रखा और दावा किया कि उस रात के बाद उसे कभी भी किसी अदृश्य शैतानी ताकत ने परेशान नहीं किया।